नमस्कार साथियों, मैं रवि यूपी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जो अभी ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है। आप लोग सभी देख चुके होंगे या न्यूज़पेपर के तहत पढ़ चुके होंगे या वीडियो के माध्यम से आप देख चुके होंगे। उनके बारे में बात करते हैं। क्या बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, क्या उनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, बालाजी से प्राप्त हैं, और कहाँ उनका दिव्य दरबार लगता है। इस वीडियो में आपको पूरी चर्चा करेंगे और एंड तक आपको ज़रूर बताएंगे कि बागेश्वर सरकार, जो बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के एक गढ़ा गांव में है। वहां पर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो वहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं, क्या उन्हीं के विषय में आज पूरी बात करते हैं। क्या वास्तव में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आज इसी को हम उजागर करेंगे। कृपया इस वीडियो में बने रहें और एंड तक ज़रूर देखें। आपको अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। तो सबसे पहले चलते हैं, बागेश्वर धाम सरकार अभी ट्रेंडिंग में क्यों आया? क्योंकि एक अंध मूलन श्रद्धा समिति के चेयरमैन जो भी हैं, उनको चलाते हैं, उन्होंने एक चुनौती दी थी। तो चुनौती और उनके तहत की बोले, और श्याम मानव नाम था उनका, उन्होंने बोला था कि हाँ मैंने चुनौती दी थी, चुनौती स्वीकार नहीं करी बाबा ने, और 2 दिन पहले कथा छोड़कर भाग गए। उसी के पीछे उन्होंने न्यूज़ में निकाला था कि हम रुपए देंगे, कुछ इनाम में देंगे, हमारी जो चुनौती स्वीकार करें। उसी के तहत धीरे धीरे आज 15-20 दिन हो गए, वो अभी तक न्यूज़ चैनल में हर न्यूज़ चैनल में लाइव चल रहे हैं। किसी का इंटरव्यू हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। जितने भी न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर और पत्रकार हैं, सभी इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम उनके थोड़ा ही बताएंगे, 5-6 मिनट के बारे में बताएंगे बाबा के बारे में। फिर पूरी आपको बताना है कि खुद एनालिसिस कर रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाबा के सामने प्रत्यक्ष रूप से आता है, तो उसके बाबा अपनी पर्ची में उनके बारे में जो उनके मन में चल रहा है और लेके आते हैं। कोई बंदा, कोई पर्सन वहाँ उनके लेके आता है कि अपने पर्चे पर, तो वो सीधे ही बता देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, और सभी लोग जो कुछ बता रहे हैं, श्याम मानव बता रहे हैं कि अंधविश्वास की तरफ धीरेन्द्र कुमार ले जा रहे हैं। शास्त्री महाराज जी हैं, और कुछ भक्त उनके बागेश्वर धाम सरकार के जो भक्त हैं, उनकी जो पीड़ा थी उनकी दूर हो गई, कुछ उनके बीमारियां थी उनसे दूर हो गई। तो वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये हाँ भगवान वाला जी जो हैं, उनका वहाँ पर असीम कृपा है। इसी के कारण जहाँ जो भी यहाँ पर्सन आता है, जो भी वहाँ से अर्जी लगाने आता है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि बाबा के अंदर जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं, उनके अंदर क्या दिव्य शक्तियां हैं या नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी पर्सन सामने बैठा है, उसकी मन की बात पढ़कर उनको बता देते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके घर तक बता देते हैं, उनके पिताजी तक नाम बता देते हैं। तो ऐसे कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। और यह एक दूसरी तरफ आते हैं। कुछ लोग इनको जो भी हैं चमत्कार कह सकते हैं, कुछ लोग चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक कला है। और एक अभी हैं एक सुहानी शाह नाम की जो भी एक लेडी हैं, और जो माइंड रीडिंग करती हैं, किसी पर्सन के ठीक सामने बैठ जाएंगी, आप अपने दिमाग में सोचोगे तो वो तुरंत आपको बता देंगी। तो सुहानी शाह कहती हैं ये चमत्कार नहीं है। और मथुरा के एक बाबा हैं, और जो भी हैं, और उन्होंने भी बताया है कुछ नहीं है, और अभी चमत्कार नहीं है, सिर्फ एक ठीक हो जाता है, तो वही हाँ चमत्कार कहलाया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मथुरा के बाबा ने कहा है, उनका आपको फोटो दिख रहा है। और एक चुनौती उन्होंने दी थी जोशीमठ के बाबा ने कहा था कि अगर उनके अंदर अगर चमत्कार है वास्तव में, तो जो जोशीमठ में
दरारें पड़ी हैं उसको ठीक करने आ जाएं तो हम मानते हैं। तो अब नई नई चुनौतियां तो मिलेंगी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को, अब देखते हैं क्या होता है। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक तरफ कला है यह वास्तव में चमत्कार है कि किसी के अंदर की बात पढ़ लेना, और सुहानी शाह कहती हैं कला है और ना कि चमत्कार है। और बाबा के जो भी हैं, अभी जो छत्तीसगढ़ रायपुर में अभी दिव्य दरबार लगा था, वहाँ पर बाबा ने चुनौती दी थी कि श्याम मानव आए और मैं वहाँ तक वापसी कर आने का खर्चा दूंगा, आप आए यहाँ पर, मेरी आप जो कुछ मेरे से पूछ सकते हैं वो पूछें। पर श्याम मानव पहुँचे या नहीं पहुँचे उसका पता नहीं, पर जो वहाँ की लोकल मीडिया थी, लोकल पत्रकार थे और नेशनल पत्रकार, नेशनल मीडिया थी, सारी वहाँ पर पहुँच गई थी। और उन्होंने सोचा था, जितनी भी पत्रकार, जितनी भी मीडिया थी, बाबा ने किसी के भाई का, एक पत्रकार था, उनके भाई का नाम लेके बुलाया कि अगर आपके भाई का नाम है तो उठ के चले आए। तो एबीपी के न्यूज़ के एक पत्रकार थे, वो उठ के चले आए थे और उनके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल बता दी थी, उनकी भतीजी का नाम, उनके भाई ने कब गृह प्रवेश किया था। तब पत्रकार भयभीत हो गया और बाबा के चरणों में गिर गए और बाबा की जयकार जयकार लगाने लगे। पर मेरी समझ से भाई यह बहुत गलत था कि पत्रकार होने के नाते अगर आप पर्सनल रूप से किसी से मिलने जा रहे हो, तब आपको माथा टेको, कुछ करो। अगर आप पत्रकार बन के जा रहे हो तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके जितने आप मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो जो डॉट थी, जो भी जनता के अंदर चल रही थी कि बाबा के अंदर वास्तव में दिव्य शक्तियां हैं या चमत्कार बाबा करते हैं या ढोंग करते हैं या माइंड रीडिंग करते हैं, तो उनको पत्रकार को जब बुलाया गया था तो पत्रकार तो 2 मिनट में बाबा के चरणों में पहुंच गए थे और बाबा की जय जयकार करने लगे। पर मेरी समझ से बाहर था, आप पत्रकार को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और पत्रकार को पूछना चाहिए था कि उनके जितने भी डाउट थे सभी पूछना चाहिए था। और बेसिकली जो बाबा ने बताए थे, और उनके फेसबुक हैंडल पर जो पेज था फेसबुक का, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी। तो बोल भी सकते थे बाबा आपने जो भी बताया है मेरे फेसबुक पेज पर पड़ा है, आप इससे अलग हट के कुछ बताएं, तब मैं मान सकता हूं कि आप चमत्कारी हैं या आप कुछ भी हैं। तो जो सुहानी शाह कहती हैं कि एक कला है, सिर्फ एक कला है, इसको हम किसी के सामने आप सोचोगे, मैं सोचूंगा तो मेरे जो दिमाग में चल रहा है उसको वो दिमाग में पढ़ लेते हैं और बता देते हैं। तो बाबा में वो ऐसे माइंड रीडिंग की एक कला है, अब उसको चमत्कार नहीं बोल सकते। जो सिर्फ सुहानी शाह ने कहा है, सुहानी शाह के इंटरव्यू में आज तक की था, तो उन्होंने उनकी जो भी बचपन के फ्रेंड थे उनके बारे में भी नाम बता दिया था। तब आज तक की जो भी एंकर थे, न्यूज़ एंकर थी, वो भी परेशान हो गई कि हाँ कैसे बता दिया, कि क्योंकि बाहर एक सुहानी शाह काफ़ी दूर बैठी हुई थी और जो आज तक की न्यूज एंकर थी वो काफ़ी दूर बैठी थी और वीडियो कॉल चल रही थी, उन्होंने बता दिया। तो जो भी है, कुछ लोग मानते हैं बाबा के अंदर दिव्य शक्तियां हैं, तो भाई बाबा के अंदर जो भी दिव्य शक्तियां हैं, बाबा जिनका भी भला कर रहे हैं उनका भी भला करते रहें। और जो भी हैं, अब आरोप और प्रत्यारोप तो लगेंगे जब कोई बात मीडिया में आती है। मेरी तरफ से जब मैंने पूरी वीडियो देखा तब मेरे एक तरफ डाउट लगा कि हाँ, पत्रकार को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरा पत्रकार आप बन के जा रहे हैं, चौथा स्तंभ बन के जा रहे हैं, तो आप जो भी था तुम्हारे अंदर डाउट था पूछ लेते, आप जनता को पता लग जाता। जो भी विरोधी हैं और भक्त हैं तो विरोधियों को पता तो लग जाता। विरोधी कहते हैं कि हाँ, कि जो बाबा ने बताया है वो उनके फेसबुक पेज पर था, पूरा पहले से ही मौजूद था। तो विरोधी तो कभी भी कहेंगे ही नहीं कि हाँ बाबा के अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। कुछ लोग मानते हैं बाबा के अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, बालाजी से प्राप्त हैं। तो जो भी बताते हैं सही बताते हैं और उनका जो भी है उनका उपचार है वो अच्छे से लिख के बता देते हैं और मन की बात पढ़ लेते हैं। तो एक तरफ कला और एक तरफ चमत्कार, तो
हम बता दें, एक तरफ कला है तो जो भी बाबा पढ़ते हैं वो एक तरफ से ही कला है। कला मान सकते हो आप। कुछ लोग भाई कला मानेंगे, कुछ लोग मेरे को ही गलत बताएंगे कि हाँ आप तो बाबा के सपोर्ट में नहीं हो, तो आपको हिंदू कहने लायक नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक में दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया है कि एक तरफ चमत्कार और एक तरफ कला। और सुहानी शाह जो भी चमत्कार नहीं बता सकती उस बात को, क्योंकि किसी व्यक्ति की माइंड की बात को पढ़कर हम बता दें, वो चमत्कार नहीं होगा, वो एक सिर्फ कला होगी। तो मेरे हिसाब से जो भी जितने भी लोग हैं, साइंस के लोग मानने वाले हैं, वो भी सब कला बताते हैं। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, उनको काफ़ी कुछ दिन सीखना पड़ता है। हर व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हो, उसका माइंड की रीडिंग करके बता देते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार पर जाते हैं तो वही जाएं, हमारा कोई इससे कोई नहीं है, बैर नहीं है कि हम आपको रोकें। और बाबा जी ने कहा है कि बाबा जी ने, जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कहा है कि सिर्फ आपका साथ चाहिए, हिंदू राष्ट्र हम बना ही देंगे। तो इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी मानने वाले हैं हमको मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर जो बात है वो उसको रियलिटी में दिखाइए, ऐसा नहीं है। और जो पत्रकार हैं जो अपनी पूरी प्रत्यक्ष रूप से बात को रखें, कहीं भी रखें, यहीं नहीं, इस जगह पर नहीं, अंत जाएं, कहीं भी जाएं, तो उसको पूरा बात को जीरो से एंड तक आपको पूरा निचोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत जाकर किसी की जय जयकार करते रहें।